खबर भोपाल से है, जहां जनगणना 2027 की तैयारी तेज। आज से अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होगा। तो मई से जनगणना के पहले चरण की शुरुआत होगी। मकान गणना डिजिटल प्रक्रिया पर अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। डिजिटल टूल्स से हाउस लिस्टिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन की जानकारी दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी सपना जुड़ी हैं। सपना, जनगणना 2027 की तैयारी तेज हो गई है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में तमाम जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण है अधिकारियों का वो शुरू हो जाएगा। किस प्रकार से जनगणना शुरू होगी, किन किन चरणों के आधार पर जनगणना शुरू होगी? जी उदय, बिल्कुल देखा जाए तो 2027 में होने वाली जो जनगणना है उसकी तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखा जाए तो आज के दिन जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका आयोजन राजधानी में किया जा रहा है, जो कि राजधानी के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो अपनी मौजूदगी वहां पर दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ ही ये जो प्रशिक्षण हम कह सकते हैं इसको, इसमें कई सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण जो हैं वो भी यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल होने वाले हैं और आने वाली जो जनगणना है उसकी तैयारी का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भी वहां पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि जो प्रशिक्षण मई से शुरू होगा और इसमें जो मकान गणना यानी हाउस लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो इसमें इस कार्यक्रम में जो है वो विशेष रूप से इस मुद्दे पर जो है जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो अधिकारी हैं वो डिजिटल माध्यम से डेटा समग्र और जो मॉनिटरिंग है वहां पर मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन की जो पूरी जानकारी है वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ हुआ है अभी और क्या कुछ आगे होगा उसकी भी यहाँ पर जानकारी देते हुए अधिकारी यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो जनगणना है इसकी प्रक्रिया तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त जो है वो यहाँ पर खास तौर पर बनाई जाएगी और हो सकता है कि आधुनिक तकनीकों का भी इसमें यहाँ पर खास तौर पर उपयोग किया जाए, जैसे एआई जैसी चीजों का भी यहाँ पर जनगणना में खास तौर पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं उसका उपयोग यहाँ पर करते हुए नजर आए और जिससे जो पारदर्शिता है वो यहाँ पर जनगणना में दिखाई दे और इसी के साथ ही जो सटीकता है वो भी यहाँ पर खास तौर पर दिखाई दे। वहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ आगे रणनीति है वो भी यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे और पूरी तरीके से इसका जायजा लेते हुए भी मुख्यमंत्री वहां पर नजर आने वाले हैं। जी उदय। बिल्कुल। और सपना, आपसे जानना चाहेंगे जनगणना के दौरान किस किस प्रकार से जो तमाम जानकारी हैं वो आम जनता से ली जाएगी और इसके साथ ही अगर कोई भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी देता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, और जनगणना 2027 के माध्यम से आगे किस प्रकार के लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए जाएंगे? क्योंकि हम देखें तो बड़ी संख्या में भारत में जो है वो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में संसाधन जो है वो सीमित है और लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जनगणना करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं कि जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि गलत तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं या बिना किसी पहचान के या दूसरे देशों के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी पहचान सुनिश्चित हो पाती है। तो कह सकते हैं तमाम पहलुओं को अगर ध्यान में रखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये जनगणना मानी जा रही है। जी बिल्कुल उदय, देखा जाए तो ये जो जनगणना है वो बेहद ही महत्वपूर्ण तो है। अभी इसमें जो ये मई से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही डाटा इकट्ठा करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। देखा जाए तो अभी आज के दिन जो है खास तौर पर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्य रूप से क्या कुछ किस तरीके से डेटा यहाँ पर लिया जाएगा वो कुछ तय होगा, पर जिस तरीके से मॉडर्निटी की तरफ जो है भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो हो सकता है कि ये सब कुछ डिजिटली हो और डिजिटली के माध्यम से ही जो जातिगत जनगणना इस बार होने वाली है उसका जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो देखा जाए तो जनगणना में जिसने भी अगर कहीं पर भी लापरवाही दिखाई तो हो सकता है कि उस पर कार्रवाई भी हो, क्योंकि जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो है। इसको देखते हुए अगर लापरवाही किसी ने भी बताई या किसी ने भी अपना गलत डाटा यहाँ पर दिया तो फिर उस पर कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। पर ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि बहुत ही जो अधिकारीगण है यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खास तौर पर निर्देश देते हुए जो है वो नजर आने वाले हैं कि इस जनगणना में कहीं पर भी कोई भी लापरवाही और कहीं पर भी कोई चूक ना हो पाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी को लेकर आज जो कॉन्फ्रेंस है वो भी खास तौर पर महत्वपूर्ण है।